नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके YouTube चैनल तन्मय एग्रो ट्रेडर्स में। तो किसान भाइयों, जैसा आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं, ये हमारे खेत के कुछ चुनिंदा खरपतवार हैं जो बारिश का सीज़न जो है सावन अभी बिल्कुल ख़त्म होकर निपटा है दोस्तों। अब बारिश कोई होने का वो नहीं है संभावना। बारिश इतनी ज़्यादा पड़ी थी इस बार दोस्तों कि इस बार जो है हमारे खेतों में, हमारे खेतों के आसपास खरपतवार की जो संख्या है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। उनमें से कुछ चुनिंदा घास हैं दोस्तों, जैसे कि मोथा घास सबसे खतरनाक और ज़िद्दी घास होती है दोस्तों। ये इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे करते हैं हम लोग, तब भी ये ख़त्म नहीं होती है। दूसरी घास होती है दोस्तों गाजर घास। गाजर घास का आतंक दोस्तों आपने रोडों के किनारे, सड़क के किनारे, अपने खेतों के किनारे सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद दोस्तों धूप घास की बात कर लेते हैं। धूप घास भी आपके खेतों में जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है बारिश के मौसम के बाद में, और आपके खेतों में भी इनके आतंक से हमारी जो फसल होती है उसकी पैदावार पे भी बहुत ज़्यादा अंतर आता है दोस्तों। दरअसल करती ये है दोस्तों, जब आपके देश खेत में ये खरपतवार हो जाते हैं, उसके बाद में ये खरपतवार जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे पौधे को मिलने होते हैं, हमारी फसल के जो पौधे होते हैं उनको मिलने होते हैं, तो ये हमारी मिट्टी से सारे पोषक तत्व को बहुत जल्दी इंटेक करते हैं। मतलब सारा जितने हमारे मिट्टी के पोषक तत्व होते हैं वो सब अपने अंदर ले लेते हैं, और हमारे पौधे को, हमारी फसल को कुछ नहीं मिल पाता है, जिससे हमारी फसल जो है कमज़ोर पड़ जाती है और जो हमारी पैदावार आनी चाहिए वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो आज बात करने वाले हैं, आज हम किस प्रकार से मोटे घास को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, और जो हमारी धूप घास होती है या कोई अन्य गाजर घास, इन तीनों घासों के बारे में आज इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और दोस्तों कमेंट करके अपने जो सवाल हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी दवाई है जिसको आप लगाकर मोटे घास से परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों ग्लाइसोफेट एक टेक्निकल आता है, मीरा 71 के नाम से प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा मार्केट में, अमीनो सॉल्ट ऑफ ग्लाइसोफेट। ये आपको इस प्रकार की एक पैकिंग आती है, मीरा 71 बहुत नामी और पुरानी दवाई है दोस्तों। ये आपको मार्केट में किसी भी दुकान पर आपको मिल जाएगा। अगर ये ना मिल पाए तो दोस्तों इसकी तरह जो इसके अंदर टेक्निकल है जो है ग्लाइसोफेट, आप उसको ले सकते हैं। उसको लेने के बाद दोस्तों आप इसको, ये 100 ग्राम का पैकेट एक टंकी के अंदर मिलाकर अपनी फसल में, मतलब 1 बीघे के अंदर आप इसका स्प्रे कर दीजिए, और बहुत ही शानदार रिजल्ट आपका इसको देखने के लिए मिलेगा मोथे के खिलाफ। दोस्तों ये मोथा तो ख़त्म कर देगा, लेकिन मोथे की जड़ को ये दोस्तों बिल्कुल ख़त्म नहीं कर पाता है। मोथे की जड़ जो होती है दोस्तों, कुछ 3 जड़ें होती हैं, इसकी 3 गांठें होती हैं। इन गांठों को ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिससे कि हमारा मोथा फिर से हमारा खेतों में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा, मोथे को अगर आपको जड़ से ख़त्म करना है तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन पहले मीरा 71 की अगर हम बात करें, ग्लाइसोफेट की अगर हम बात करें, तो ग्लाइसोफेट दोस्तों क्या करता है, सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। ये कॉन्टैक्ट मतलब एक तरीके से लगते ही काम करना शुरू नहीं करता है, ये पौधे के अंदर जाता है और धीरे धीरे करके हमारी जो इसके जो खरपतवार हैं, इनकी जड़ होती है, इनको गला देता है और इनको जड़ से ख़त्म कर देता है। लेकिन इसमें आपको सावधानी दोस्तों ये रखनी है, ये नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। मतलब ये सिर्फ वही फसलों में आप लगा सकते हैं, जैसे अपना खाली प्लॉट है आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने खेत के चारों तरफ जो जंगली घासें हो जाती हैं उनके ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये हमारी फसल की पत्ती पर थोड़ा सा भी, एक पत्ती पर भी जाता है, तो ये धीरे धीरे कर हमारे पूरे पौधे को नष्ट कर सकता है और उसे सुखा सकता है। इसलिए दोस्तों इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर एक खाली प्लॉट में करें, और उस खाली प्लॉट में करने के बाद कम से कम 30 दिनों तक उस प्लेट में ना तो किसी चीज़ की बिजाई करें और ना ही कुछ उसके अंदर अपनी कल्टीवेशन या कुछ अलग कुछ उसके अंदर प्रैक्टिस करें। तो जब भी आप ग्लाइसोफेट का इस्तेमाल करते हैं तो यह हमेशा याद रखना दोस्तों, इसको लगाने के बाद प्लॉट कम से कम 30 दिनों के लिए खाली रहना चाहिए। इससे धूप घास और गाजर घास बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप खाली इसका इस्तेमाल करते हैं, इससे धूप घास और जो हमारी गाजर घास होती है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी वो दोस्तों। क्योंकि इस प्रकार से, क्योंकि ये जड़ से काम करता है, जड़ से काम करते करते कम से कम 7 से 8 दिन ले लेता है। 8 दिन के अंदर ये हमारा पौधा पीला करके बिल्कुल सुखा देता है। इसको लगाने के बाद दोस्तों खेत में, अपने प्लॉट में आप नमी ज़रूर दीजिएगा। नमी का बहुत ध्यान रखना है आपको। जिस टाइम जैसे बारिश हुई है, अगर आज बारिश हुई है तो आज से 1-2 दिन बाद
खेत में नमी रहती है, उस नमी में आप इसका स्प्रे करिए तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको इसके देखने के लिए मिलेंगे और हमारी धूप घास और गाजर घास बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं मोथे की। मोथा दरअसल क्या होता है दोस्तों, ये ग्लाइसोफेट आपका ऊपर से सिखा देगा, एक जड़ भी, एक हमारा जो गांठ है उसको भी ख़त्म कर देगा, लेकिन जो 2 गांठें बचती हैं उनको ख़त्म करने में असक्षम रहता है और यही गांठें दोबारा से हमारा मोथा उगने का कारण बनती हैं। तो उसके लिए आपको सैम्प्रा का इस्तेमाल करना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सैम्प्रा ये बहुत सारी कंपनियों का अब तो आने लगा है मार्केट में, लेकिन सैम्प्रा जो आता है बहुत ही पुराना प्रोडक्ट बन चुका है मार्केट में, बहुत ही भरोसेमंद प्रोडक्ट है दोस्तों। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ना, मैं आप इस प्रमोशन के लिए आपको ये बता रहा हूँ, बस आपकी अच्छी से अच्छी जानकारी आपको मिले उसके लिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। तो सैम्प्रा जो है दोस्तों, हेलो सल्फ्रान उसके अंदर पाया जाता है, हेलो सल्फ्रान मिथाइल उसके अंदर आपको मिल जाएगा टेक्निकल। वो टेक्निकल दोस्तों आपकी जो गन्ने की फसल होती है या खाली खेत में अगर मोता है, अगर आप उसमें स्प्रे कर देते हैं तो उसका स्प्रे करने के बाद दोस्तों आपकी जो मोता घास की जड़ होती है, जो इसकी गांठें होती हैं दोस्तों, बिल्कुल 100% ख़त्म हो जाती हैं और मोते से आपको कम से कम 1 साल तक के लिए बिल्कुल छुट्टी मिल जाती है। ये दोस्तों बिल्कुल गारंटी का इलाज है। इसकी अगर हम मात्रा की बात कर लें तो ये 36 ग्राम का एक पाउच आता है, जो 150 लीटर पानी में आपको मिलाकर अपनी 1 एकड़ ज़मीन में स्प्रे कर देना है। बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको सिस्टमेटिक तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। सैम्प्रा जो है हमारा सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, ये सिलेक्टिव और सिस्टमेटिक, मतलब ये सिस्टमेटिक सिस्टम के अंदर जाकर काम करता है और सिलेक्टिव है मतलब सिर्फ ये मोथे घास को ही ख़त्म करता है और किसी घास का इसको मारने में कोई रोल नहीं है। ये हो गई दोस्तों आज की जानकारी मीरा 71 या सैम्प्रा। अब एक बात कर लें, सावधानी क्या रखनी दोस्तों, यदि आप इसके साथ में कोई और अन्य टेक्निक मिलाते हैं तो दोस्तों इसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ पाएंगे। अगर आप मीरा 71 ग्लाइसोफेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसमें यूरिया नहीं डालना है दोस्तों। यूरिया क्या करता है, हमारा पत्तों को जला देता है, एकदम से पीले कर देगा वो आपके और जला देगा, जिससे हमारे पत्ते नष्ट हो जाएंगे। लेकिन मीरा 71 जो है सिस्टम के अंदर जाकर काम करती है, सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है, तो ये पौधे के अंदर जाके काम करेगी। जब पौधा ही नहीं बचेगा दोस्तों तो ये काम कैसे करेगी, आप खुद सोचिए। ये पत्तियों को तो जला देता है हमारा यूरिया, लेकिन जड़ को नहीं जला पाता है। इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखें। यूरिया का इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो पैराक्वाइट जो टेक्निकल आता है, जैसे कि मेरे पास है, ये है पैराक्वाइट के नाम से 24% SL फॉर्म में आपको मिल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। पैराक्वाइट ये सफ़ेद रंग की शीशियाँ ज़्यादातर आपको अलग अलग कंपनी की अलग अलग नाम से मिल जाएंगी दोस्तों। आप इसका इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो ये जो होता है आपकी जो घास है वो 24 घंटे के अंदर अंदर पीली कर देता है दोस्तों। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यूरिया भी हमारा 24 घंटे के अंदर अंदर पत्तियाँ जला देता है और ये भी हमारा 24 घंटे के अंदर अंदर जो हमारी घास होती है किसी भी प्रकार की दोस्तों उसको पीला कर देता है और ख़त्म कर देता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं पैराक्वाइट का, तब आप यूरिया डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आपको मैं सलाह नहीं दूंगा यूरिया इस्तेमाल करने की, केवल आप मीरा 71 का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों जानकारी कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।